कल की क्लास में मैं आपसे नेमिंग कंडीशंस और नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहा था। नेमिंग कंडीशन वर्ड जब मैं बोलूंगा इसका मतलब मैं रूल्स की बात कर रहा हूं, और जब मैं आपसे नेमिंग कन्वेंशन की बात करूंगा इसका मतलब ये रिकमेंडेशंस होती। नेमिंग कंडीशन मींस रूल, नेमिंग कन्वेंशन मींस सजेशन। सो नेमिंग कंडीशन ये तो समझते होंगे आप, मेन रिप्रेजेंट द स्टार्टअप ऑफ द प्रोग्राम। बहुत बार एग्जाम्पल दिया होगा, जैसे ट्रेन में इंजन का इंपॉर्टेंस होता है वैसे ही प्रोग्राम में मेन का इंपॉर्टेंस होता है। टू कंपाइल द जावा प्रोग्राम, मेन इज नॉट कंपल्सरी। प्रोग्राम के कंपाइलेशन में मेन की जरूरत नहीं होती है, बट आप ये समझ लेना वी कैन नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम विदाउट मेन। सी, बट टू एग्जीक्यूट द मेन, यहां पर एक कॉमा लगा दो, मेन शुड बी प्रेजेंट। यहां पर मुझे कहना नेमिंग कंडीशन ऑफ द मेथड आर सेम एज द क्लास। मैंने कहा था नेमिंग कंडीशन इज कॉमन फॉर ऑल, जो ऊपर मैंने कल की क्लास में आपको बताई होंगी कि क्लास के लिए क्या क्या नेमिंग कंडीशंस है, पर नेमिंग कन्वेंशन जरूर अलग होंगे। नेमिंग कन्वेंशन इज अ रिकमेंडेशन, बट आई पर्सनली सजेस्ट यू, जो आदत बिगिनिंग में आपके अंदर आ जाएगी वो फिर हमेशा बनी रहेगी। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है? नेम ऑफ द मेथड स्टार्ट विद द लोअर केस अल्फाबेट। जैसे किसी मेथड का नाम है माई मेथड, मेरा मेथड, तो आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि माई का एम छोटा होगा और मेथड का एम बड़ा होगा। इसको कैमल केस कहा जाता है। इसे कौन सा केस कहते हैं बेटा? कैमल केस। देखो बता भी रहे, नेम ऑफ द मेथड स्टार्ट विद द लोअर केस अल्फाबेट। अल्फाबेट्स बोले तो letter. If name contains the multiple words, then first word start with the lower case and next word start with the upper case alphabet. ये तो मैंने करके बता दिया आपको। माई का एम मैंने छोटा बना दिया है और मेथड का एम मैंने बड़ा बना दिया है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे, आप इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे गेट डेटा, गेट में आप देख रहे हैं जी छोटा है। सेट डेटा एस देख रहे हैं आप, एस छोटा है। गेट एम्प इंफॉर्मेशन, गेट का जी छोटा है और एम्प का ई बड़ा है, इंफॉर्मेशन का आई बड़ा है। मैंने बहुत सारी जगह क्लासेस दी हैं और क्लासेस ली भी बहुत सारी। जब तक स्टूडेंट लैपटॉप पर ये सारे काम नहीं करेगा उसमें कभी कॉन्फिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, आप चीजों को कर सकते हैं। अभी एक्शन परफॉर्म्ड में ए देखिए, फर्स्ट नेम में एफ देखिए। आई थिंक यू गॉट माई थिंग्स। अब वॉइड रिटर्न टाइप होता है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड फॉर द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। इसके ऊपर सारी बातें हो चुकी हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा आगे चल, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं बहुत ज्यादा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से सिंपल हम कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट करा देते हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देयर आर टू मेथड्स, वन इज द प्रिंट और सेकंड वन इज द प्रिंट एलन। दोनों में क्या अंतर है सर? बस नई लाइन का। प्रिंट मेथड कुछ भी प्रिंट करा के कर्सर को सेम लाइन पर रखता है। प्रिंट एलन प्रिंट कराएगा और कर्सर को नई लाइन पर ले आता है। सी, प्रिंट एलन inserts a new line char at the end of the data where print does not. आप कभी इसे सिंपल कुछ चला के देखें आप उसके अंदर। आई एम गोइंग टू डू इट। सिंपल प्रिंट लगा के दिखा रहा हूं आपको,
then you would understand the meaning of it, right? वही वर्क स्पेस है, देख रहे हैं, एक्लिप्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया इसे। और चर्चाएं बता देता हूं। सिस्टम, इट इज अ क्लास, और क्लास किसी पैकेज के अंडर में होती है। आप एक हायरार्की समझने की कोशिश करिए। अभी आपको ये डेप्थ में तो नहीं आते, पर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जावा में पैकेज होता है, जैसे सी में हेडर फाइल होती है, उसके अंडर में क्लास होती है, और क्लास के अंडर में वेरिएबल होता है और मेथड होता है। जैसे आपसे मैं यहीं की बात करूं, पैकेज का नाम क्या हो गया, जावा डॉट लैंग, उसके अंडर में क्लास का नाम क्या हो गया, सिस्टम। एक बिगिनर बच्चा ये तो जानता है कि सिस्टम इज अ क्लास, बट एक स्टूडेंट ये नहीं जानता है कि सिस्टम क्लास बिलोंग टू दी जावा डॉट लैंग पैकेज। आप जाने अपनी रैंकिंग को कितना अच्छा कर चुके हैं। अगर मैं आपकी कोई रैंकिंग लगाऊं तो आपने अगर इतना सीख लिया कि सिस्टम इज अ क्लास, इट बिलोंग्स टू द जावा डॉट लैंग पैकेज। तो ऐसा होता है ना, जैसे क्रिकेटर की रैंकिंग होती है, एक दिन वो किसी मैच में शतक लगा दे तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड की जो रैंकिंग होती है टॉप 10 में आ गया, टॉप 20 में आ गया, जिसका नाम कहीं नहीं था। क्राइटेरियाज होते होंगे उनके। सो आई होप आप तक ये बात पहुंच रही होगी। इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमारा पूरा जीवन किस में चला गया वो बता रहा हूं आपको, ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, बट इसके अलावा भी दुनिया है। क्या क्या होता है बता दूं। एक इन होता है, यानी कि उसके लिए हम आगे चल के लिखेंगे कभी ना कभी सिस्टम डॉट इन। जिस तरह से सिस्टम डॉट आउट होता है ना, वो मॉनिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिस्टम डॉट इन है ना, ये कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम डॉट इन। एक और होता है हमारे पास ERR, इसे एरर डिवाइस कहते हैं। ये भी मॉनिटर ही होता है, परंतु एक नॉर्मल मैसेज में और एक एरर मैसेज में कुछ तो अंतर होता होगा। सो जो नॉर्मल मैसेज होता है डियर, वो ब्लैक कलर में आता है। कौन से कलर में आता है, ब्लैक कलर। जब भी कभी आप सिस्टम डॉट आउट से काम कर रहे होंगे, वो मैसेज आपका ब्लैक कलर में आता होगा। मैं दिखाना चाहता हूं आपको। सी, मैं यहां पर आया, इसे मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये कमेंट वाली कहानी कल समझाई थी, मैंने बताया ना कि कमेंट को कैसे सीखना चाहिए। अभी 2 लाइन लिखी है, सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट आउट। राइट क्लिक करें समवेयर, रन एज और जावा एप्लीकेशन, ओके। देख रहे हैं आप, दोनों ही लाइन ब्लैक कलर में आ रही। कल के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये चीज एरर है। क्या है, एरर है। कुछ नहीं करना आपको, इस आउट की जगह ERR लगाना पड़ेगा बस। अब यही मैसेज जो अभी थोड़ी देर पहले ब्लैक कलर में आ रहा था, अब वो रेड कलर में आने लगे। और रेड कलर का मतलब खतरा। आपने कभी बचपन में कहानी सुनी होगी, कोई ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी, कोई महिला थी वहां पे, उसने ऐसे ही अपने शरीर में से खून निकाला, और वो स्टोरी पढ़ी होगी, कोई बच्चा था, उसने फिर वो झंडी दिखा दी, राइट। वो एक शुरुआत में बचपन में ऐसा कभी पढ़ा हुआ, वो बता रहा है डेंजर इज देयर, और उसने कितने लोगों की जान बचा दी। जब कहीं पर एरर बतानी होती है तो ये ऑटोमेटिकली बताया गया है कि वो रेड कलर में होनी चाहिए। सी, ओके, देख रहे हैं आप, दिस इज लाइन 2, रेड कलर में आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे, इनकी पूरी लाइफ सिस्टम डॉट आउट में चली गई।
आपको यही तो सीखना है कि यार डीडी ने ये बताया कि सिस्टम डॉट इन टू रीड द डेटा फ्रॉम द इनपुट बफर, कीबोर्ड जो डेटा भेजता है वो बफर मेमोरी में भेजता है। सिस्टम डॉट आउट टू राइट द डेटा टू द आउटपुट बफर, इट इज द टाइपो, आउटपुट बफर, और ERR to write the JVM implicit error message to the output buffer. सिंपली समझना, लेटर्स का, कलर्स का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप चैटिंग में किसी पे चिल्लाना चाहते हो ना, तो टेक्स्ट में आवाज तो जाती नहीं है, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि कैपिटल में लिखो ना। किसमें लिखो? मैं जैसे आपसे कहूं कि मैं आपसे क्या कहूं, प्रैक्टिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब हाईलाइट करके आपसे बोलना चाहता। सो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद। सी आउट जो है वो सिस्टम क्लास का नहीं है, उसके अंदर जरूर है। ये बताया था एक दिन, प्रिंट स्ट्रीम का होता है। किसका होता है? ये जो इन है ना, इन भले ही सिस्टम क्लास के अंदर है, बट ये इनपुट स्ट्रीम का है। बट अभी हम एक लेवल डीपर नहीं जाना चाहते। अभी कलर का कॉम्बिनेशन सीखा यार, जब भी कभी कीबोर्ड से पाला पड़ेगा, सिस्टम डॉट इन की याद आएगी। मॉनिटर पे ब्लैक में मैसेज, नॉर्मल मैसेज डाल रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट। ये सिस्टम डॉट ERR में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे चल के, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तब आपको इसका यूज बताऊंगा। यहाँ पर कुछ और बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट जस्ट आई एम रिकैपिंग इट। अ प्रोग्राम फाइल कैन हैव मल्टीपल क्लासेस। मैंने बताया क्लास A, क्लास B, क्लास C, बट ओनली वन क्लास मस्ट बी पब्लिक। ध्यान रखना, देश में एक ही PM होता है, स्टेट में मेरा क्राइटेरिया स्टेट है, उसमें एक ही CM होता है। अगर कोई दूसरा होगा तो वो डिप्टी होगा। ये तलवार सुना होगा आपने, एक म्यान में एक ही तलवार हो सकती है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ये फर्स्ट नाम की क्लास है, नो प्रॉब्लम। एक क्लास और बना दी आपने, क्लास सेकंड बन गई ना, एक क्लास, उसे कोई शिकायत नहीं। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होता है। अभी इसकी डेप्थ में जाएंगे, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। फिलहाल इतना समझो, वो चलता है जिसमें मेन होता है, बट दूसरे भी चलेंगे, धैर्य रखना है। बट अभी इस सेशन का एजेंडा ये है कि एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास हो सकती है, जो है दिख रही है आपको, फर्स्ट भी और सेकंड भी, बट इनमें से एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है। बट मैंने गुस्ताखी कर दी, मैंने यहाँ पे कुछ टेंशन पैदा कर दिया है। क्या कर दिया भाई? सो क्लास का नाम फर्स्ट था, ये भी पब्लिक है, और यहाँ पे सेकंड। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है भाई? नहीं हो सकती, वही तो कह रहा है वो। A program file can have multiple classes, but only one class must be public. कितनी क्लास पब्लिक हो सकती हैं? Only one. Suggestively उसी क्लास को पब्लिक बनाइए जिसमें मेन है, और उसी से प्रोग्राम सेव होता है। अब ये क्यों ऐसा होता है ये सीखेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, क्लास मस्ट बी पब्लिक विच नेम इज सेम एज द फाइल नेम। फिर वही नाम होना चाहिए जो क्लास का नाम है। पब्लिक क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी नहीं, मस्ट बी से। आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, आप इसका जवाब जरूर दें। इन द फॉलोइंग प्रोग्राम विच मेन एग्जीक्यूट्स, प्रोग्राम फाइल इज व्हाट? फाइल का नाम क्या रखा है बेटा? टेस्ट डॉट जावा। एक क्लास सैंपल थी, सिंपल नहीं है। जैसे दवाइयों का सैंपल होता है ना, डॉक्टर को जाके पहले MR फ्री में दे आता 2-4 पत्ते, इन्हें देखो इनका असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सैंपल।
यहां पे लिख दिया मैंने अपना नाम। देखिए, वन प्रोग्राम कैन हैव मोर देन वन क्लास। एक क्लास का नाम सैंपल है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गेस, और यहां पर पब्लिक क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गेस। मैं आपको बता दूं, मेन उसका चलेगा जिसमें पब्लिक दे रखा, हालांकि मैं चला उसको भी दूंगा अब, बट अभी यस यस दिस वन क्यों चलेगा इसका, क्योंकि फाइल को आपने किस नाम से सेव किया है बेटा, टेस्ट से। करेंगे क्या आप, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, रन करते वक्त जावा जैसे मैंने लिखा यहां, रन करते वक्त अगर आप टेस्ट लिखेंगे तो टेस्ट वाला मेन चलेगा, और रन करते वक्त अगर आपने सैंपल लिख दिया, अरे भैया जेवीएम होती है ना, जो जेआरई होती है, मेन को उसी में ढूंढती है, मेन को उसी में सर्च करेगी जिस क्लास का नाम आपने रन करते वक्त दिया, जिस क्लास का नाम आपने क्या करते वक्त दिया है, रन करते वक्त। सर एक बार प्लीज आप बता सकते हैं क्या ये, यस मैं आपको बता सकता हूं। सिंपल, नोटपैड स्टार्ट करिए, स्टार्ट में गए, नोटपैड आराम आराम से चलेंगे। ये प्रोग्राम मैं कॉपी कर ले रहा हूं, आप कॉपी मत करना। सर आप कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, मेरी नौकरी लग चुकी है, आपकी नहीं लगी है। इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करें बताओ, टेस्ट के नाम से, क्योंकि ये पब्लिक है। कंट्रोल एस प्रेस कर दिया है मैंने। बच्चों के काम में एफ ड्राइव में करता हूं, आपके लिए एक फोल्डर बनाया था जावा 829, और यहां पर मैंने लिखा टेस्ट डॉट जावा। जस्ट सेव इट। कंपाइल कराना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, सबसे पहला काम ड्राइव चेंज कर। मैंने ड्राइव चेंज कर ली, सीडी करके मैं उस फोल्डर में चला गया, जावा 829, जावा 829। उसके बाद जावा सी फाइल का नाम, व्हाट वाज द फाइल नेम, टेस्ट डॉट जावा। अब रन करते वक्त अगर आपने सैंपल लिख दिया तो सैंपल वाला चल जाएगा। देखिए यहां पे हेलो माय नेम इज डीडी सिंह विच इज गिवन इन व्हाट, सैंपल। और अगर आपने रन करते वक्त अगर टेस्ट वाली क्लास का नाम लिख दिया तो वो चल जाएगा। टेस्ट वाली में क्या लिखा था बेटा, हेलो वर्ल्ड। सो यहां पर क्या दे रखा है इसने, कि आंसर में टेस्ट क्लास का मेन चलेगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। इसने आधी बात बताई, क्या कह रहा है, जेवीएम लुक्स फॉर द मेन इन अ क्लास विच नेम इज सेम एज द फाइल नेम। बट मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर लिख देता हूं, एक यहां पर डिस्क्लेमर लिख देता हूं नोट करके, एट रन टाइम whatever class name you are using, from that class only JVM execute main method। I think ये लाइन आपको ज्यादा रेजोनेट कर रही होगी, एम आई करेक्ट। अगर मैं if I use Java sample, if I use Java sample, in that case it will, in that case JVM will execute the main from
सैंपल क्लास। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अरे भाई, रन टाइम पर जिस क्लास का नाम आप देंगे उसी का तो चलेगा भाई। अगर आपने यहां पे लिखा जावा, ये जे बड़ा कर ले रहा है ये जावा, और यहां पे लिखा सैंपल, तो सैंपल वाले का चल जाएगा। और अगर आपने यहां पे लिख दिया जावा टेस्ट, तो टेस्ट वाले का चल जाएगा। इट डिपेंड्स। सो ये कहानी मैंने आपको इसके अंदर बताई। हर क्लास का बाइट कोड अलग अलग बनता है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, सर क्लास ओके सर, तो क्या क्लासेस का बाइट कोड अलग अलग बनता है? यस शिवांश, आपको पुरानी वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। मैंने ये पढ़ा दिया है कि जावा के प्रोग्राम में जितनी क्लासेस होती हैं उनका बाइट कोड अलग अलग फाइल्स में बनता है। अगर आपके पास 3 क्लास है तो 3 क्लास फाइल बनेंगे। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर मैंने बोला वाई पब्लिक क्लास नेम शुड बी सेम एज द क्लास नेम। शुड पे मेरा विरोध है, मैं मस्ट चाहता हूं। जेबीएम टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द मेल, उसकी वजह से वो लोकेशन फाइंड आउट करता है। कैन आई कंपाइल एम्प्टी जावा फाइल? ये सब रिपीटेटिव है। यस वी कैन कंपाइल। क्या ऐसे प्रोग्राम को कंपाइल किया जा सकता है जिसमें कुछ ना हो? यस किया जा सकता है, बट उसका कोई बाइट कोड नहीं बनेगा, उसकी कोई क्लास फाइल नहीं बनेगी। अरे जब उसमें कुछ है ही नहीं तो बनेगा क्या? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ये सब हटा दिया, कंट्रोल से सेव करा दिया, यहां पर हम आए और इसे आपने फिर से कंपाइल कर लिया, उसे कोई शिकायत नहीं। यही तो पूछना चाह रहा था वो आपसे, कैन आई कंपाइल एम्प्टी डॉट जावा फाइल? उसका जवाब है यस, एन एम्प्टी जावा प्रोग्राम फाइल कैन बी कंपाइल्ड बट नॉट जेनरेट द डॉट क्लास। मैं आपको बताना चाहता हूं नेमिंग कंडीशंस आर सेम। ये बार बार हैमरिंग करता रहूंगा आपकी। नेमिंग कंडीशन सबकी सेम होती है, पर नेमिंग कन्वेंशन हर एक की अलग अलग होती है। मैं डायरेक्टली कन्वेंशन बता देता हूं, कम समय लूंगा। क्लास का नाम हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर मल्टी वर्ड हुए मल्टी वर्ड, तो उसका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। देखो सिस्टम का एस, देखो सिस्टम का एस देखिए, स्ट्रिंग का एस देखो, कलर का सी देखो, बटन का बी देखो। इंटरफेस नाम की भी कोई चीज होती है, ये भी क्लास की तरह कोई टाइप होता है। अभी हमको आता नहीं है, बट इसके भी सारे रूल्स वही हैं जो क्लास के। रनेबल, आर कैपिटल है ना। मेथड का नाम और वेरिएबल का नाम हमेशा कैमल केस में होंगे। इनकी शुरुआत स्मॉल लेटर से होती है। देखिए एक्शन का ए छोटा है, बट परफॉर्म्ड का पी बड़ा है। मेन देख लो, प्रिंट देख लो, प्रिंट एलन, हर एक की शुरुआत जो हो रही है वो स्मॉल लेटर से होती है। ऑब्जेक्ट का नाम रेफरेंस वेरिएबल होता है। अरे ये भी एक वेरिएबल ही होता है। पैकेज के नाम हमेशा लोअर केस में होते हैं। एक चीज पढ़ाऊंगा आगे चल के, कॉन्स्टेंट्स, ये हमेशा ऑल कैप्स होंगे, ऑल कैप्स। सब कुछ कैपिटल होता है। अगर आपने सी कायदे से पढ़ी है, सी पढ़ना और सी कायदे से पढ़ना दोनों में अंतर होता है। वहां पे मैक्रोज होते हैं। क्या होते हैं? मैक्रोज। वो ऑल कैप्स होते हैं। जैसे रेड देखो कैपिटल लिख दिया, येलो। सो दीज ऑल आर दी कन्वेंशन। ये सब कन्वेंशंस है। आप घर पे जाके एक बार देखना। मैं जानता हूं आपकी तकलीफ मुझे पता है, आपने इंटरफेस वर्ड ही नहीं सुना। यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्लास, व्हाट एग्जैक्टली इज एन ऑब्जेक्ट। वेरिएबल सुना है, पैकेज की आपको हल्की सी जानकारी हो गई है। सो बाय द टाइम आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। व्हाट हैपेंस एट रन टाइम? एट रन टाइम फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म। सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है। आपने
देखिए दीज आर सम स्टेप्स। कंपाइल करके, कंपाइल में किसका योगदान लेते हैं आप? जावा सी का। इसका रिजल्ट यहां आ गया, टेस्ट डॉट क्लास। इसके अंदर क्या होगा भाई बताओ? बाइट कोड। उसके बाद जेवीएम का रोल शुरू हो जाता है, जावा वर्चुअल मशीन। बताएंगे इसको बहुत डेप्थ में, लेकर चलूंगा मैं आगे चल के। सी कैन बी कंपाइल दी सी का प्रोग्राम विदाउट मेन? यस, सी का प्रोग्राम भी बिना मेन के कंपाइल हो जाता है, बट एग्जीक्यूट वहां भी नहीं होता। एटलीस्ट वन फंक्शन शुड बी देयर, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या कोई मेन हो, बट टू क्रिएट एन EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, बट एग्जीक्यूट करने के लिए आप तो ये बात समझ लो भैया कि अगर हमें किसी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो उसमें मेन का होना बहुत जरूरी है। जब आप कल की क्लास में आएंगे तो मैं आपको जेवीएम की कहानी समझाऊंगा। अभी तक आपको सिंपल दो कमांड आती हैं, जावा सी से प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और जावा से प्रोग्राम रन हो जाता है। बट इस जेवीएम के अंडर में क्या है, इसका क्या आर्किटेक्चर है? हमें आंख में दो ही चीजें पता है, एक व्हाइट एरिया होता है और एक जो आयरिस होती है वो ब्लैक कलर में होती है। जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनकी कुछ और कलर्स में होती है, जैसे ऐश्वर्या राय की है, राइट। इसके अलावा तो कुछ नहीं जानते हम इसके बारे में। बट जो आंख का डॉक्टर, इसकी कोठियां हैं, कार में चल रहा है, बड़ी लंबी कार में, वो इसलिए गाड़ी में चल रहा है भाई, उसके पास इसलिए बड़ी कोठी है कि वो इस आंख का आर्किटेक्चर जानता, खोल देता है पूरी आंख। मेरी आंख को कोई देखता है ना, जब वो उसके पास कुछ होता है, वो कहता है यार तुमने कोई ऑपरेशन करा रखा है आंखों में। यार इसको कैसे पता लगता? घर वालों को पता नहीं लगता, वो कुछ देख लेता है अंदर, उसको आर्किटेक्चर पता है ना, कट लगे हुए हैं मेरी आंखों में अंदर। कभी चश्मा हटवाने के लिए कोई ऑपरेशन करा लिया था, पहले वो लेसिक लेजर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। आजकल जो दूरबीन वाली जो विधि आ गई है, अप्रोच आ गई है, अर्लियर इट वाज नॉट। कोई पहले आरके करके कोई कॉन्सेप्ट चलता था। सो कल इस जेवीएम का मैं आपको आर्किटेक्चर समझाऊंगा, उसके साथ साथ इनमें बहुत सारी चीजें बता दिया है। अब इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जा सकता है, अभी तक जितना भी पढ़ाया है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज एन EXE फाइल, कैन वी क्रिएट द EXE फाइल इन जावा, व्हाट इज द डॉट क्लास, ये सारी चीजें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EXE डॉट क्लास, ये सारा कुछ, डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE और JVM। हो सकता है आपको फुल फॉर्म आती हो अभी, जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा वर्चुअल मशीन, बट इनमें क्या अंतर होता है भाई? कुछ तो होता होगा, नहीं तो अलग अलग क्यों होती? तो इन सारी चीजों की चर्चाएं मैं कल की क्लास में करूंगा। आज मैंने थोड़ा सा समय आपका इस बात पर जरूर खर्च किया कि आपको तीन चीजें, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि सीखना क्या है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक लैंग्वेज सीखनी है जो जावा हो गई है। दूसरी, आपको अपनी कोडिंग स्किल्स अच्छी करनी है। इसके लिए मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं कि आपको, मैं डेली डेली नहीं हुआ तो ऑल्टरनेट, मुझ पर थोड़ी सी समय की कमी होती है, बट मैं आपकी पूरी मदद करूंगा जब तक आप मेरे साथ रहेंगे। उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, एक प्लेलिस्ट आपको पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप। वहां पर आज के बाद, अभी तक मैं ज्यादातर सी पर मेरा ज्यादा फोकस रहता था, बट सी, जावा और पाइथन, तीनों में वो आपको एक ही प्रोग्राम में मिलेगी, जिससे आपको रेजोनेट करते हैं उससे आप उसे देख सकते हैं। और तीसरी चीज, आपको डेवऑप्स की समझ होनी चाहिए। ये डेवऑप्स क्या होता है? डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। एक प्रोजेक्ट को बनने में एंड टू एंड, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक जितनी भी चीजों का यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए।
कल किसी बच्चे का कॉल आया था मेरे पास जिसका नाम विभोर था, बीएमएस कॉलेज का था, वो कॉलेज ही नहीं रहा। सर माय नेम इज विभोर गुप्ता, मैं राइट नाउ में इन्फोसिस में हूं, मुझे कोई सर्टिफिकेशन करना कुबरनेट्स का। ये सारा कुछ डेवऑप्स के पार्ट, डॉकर, कुबरनेट्स, कम से कम नाम तो पता हो। सो यहां पर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो दो चीजें तो जरूर सीखनी पड़ेंगी, गिट एंड गिटहब। आपको चलते चलते एक चीज और बता दूं, वो रिज्यूम का जमाना गया जो डॉक्यूमेंट फाइल होती थी। आजकल जमाना किसका आ गया है वो बता देता हूं। आजकल लोग लिंक्स बना देते हैं, इस पर आपकी फिर प्रोफाइल्स होती हैं। हैकर रैंक पर आपकी क्या रैंक, लीड कोड पर आप कहां स्टैंड करते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आप अपनी गिट की आईडी दो हमें, हम देख लेंगे आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, राइट। आप कम से कम आप कम से कम एक दो वेबसाइट पर तो अपना काम करिए। अभी मुझे किसी बच्चे ने इंटरव्यू दिया है, उसने अपनी प्रोफाइल मुझे ये भेज दी, स्टाइल होती है आजकल भाई कि सर यू कैन चेक माय प्रोफाइल देयर। वो जमाना गया कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रिज्यूम फाइल में लेके जा रहे हैं, वहां 8,000 की नौकरी मिलती हो, जहां रिज्यूम हाथ में लेके जाना पड़ता है फाइल में, महंगी नौकरी ऐसे मिलती है। सो आई होप आज का इतना ही ज्ञान रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।